हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आज का टॉपिक है। ठीक। इस नरेशन पार्ट 1, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक लंबा टॉपिक है जो एक पार्ट में नहीं आ सकता है, एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे रूपों में आपको देते रहेंगे, थोड़े छोटे पार्ट में आपको देते रहेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आप भी ज़्यादा सीखें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी बात को दो प्रकार से हम कह सकते हैं, किसी भी बातों को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन कर सकते हैं, एक इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब ही होता है वर्णन, यानी कि किसी चीज़ को हम डायरेक्ट उसका वर्णन कर सकते हैं और किसी चीज़ का इनडायरेक्ट वर्णन कर सकते हैं। जैसे वक्ता की कही हुई बातों को वैसा कहना जैसे उसने कहा था, यानी कि जैसा उसने कहा था वैसा हम भी दूसरे को, तीसरे आदमी को बताएं, वह डायरेक्ट होगा, वो डायरेक्ट हुआ। अगर वक्ता की कही हुई बातों को हम अपने रूप में कहना, मतलब वक्ता की कही हुई बातों को हम अपने तरीके से कह रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, वक्ता की बातों को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। वक्ता की बातों को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन, अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्ट नरेशन में कहते हैं कि वक्ता की कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों ही कहना क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे ही सेड आई एम रेडी टू गो, यानी ही सेड, उसने कहा, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ। उसने कहा मैं जाने को तैयार हूँ, ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता? वक्ता की कही हुई बातों को अपने बातों में कहना। वक्ता की कही हुई बातों को किस में कहना? अपने बातों में, अपनी तरीके से कहना, अपनी तरीके से वर्णन करना उसका, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। जैसे ही सेड दैट ही वाज रेडी टू गो, ही सेड, उसने कहा, दैट कि ही वाज रेडी टू गो, वो जाने को तैयार था, वो जाने को तैयार था। वहाँ पे हमने जो है कहा वैसा ही कह दिया, जैसे उस वक्ता ने कहा वैसा ही हमने कह दिया। यहाँ पर हम उसको अपनी तरीके से कह रहे हैं कि ही सेड दैट ही वाज रेडी टू गो, वह, उसने कहा कि वह जाने को तैयार है। ठीक है। ओके। अगला देखिए, रिपोर्टिंग पार्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो दो पार्टों में होता है। एक तो रिपोर्टिंग पार्ट हो जाता है और एक रिपोर्टेड पार्ट हो जाता है। एक रिपोर्टिंग पार्ट होता है, एक रिपोर्टेड पार्ट होता है। तो पहला हम रिपोर्टिंग पार्ट के बारे में पढ़ लेंगे। रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है ये जान लेते हैं, ये जानिए। जैसे रिपोर्टिंग पार्ट्स के टू टाइप्स होते हैं। एक तो स्पीकर होता है, दूसरा रिपोर्टेड वर्ब होता है। ठीक है। और देखते हैं, जैसे ही सेड आई एम रेडी टू गो, रेडी टू गो, तो इसमें जो ये ही सेड है, ये सी सेड है, ये है रिपोर्टिंग पार्ट, और जो आई एम रेडी टू गो है ये है रिपोर्टेड पार्ट। ये रिपोर्टेड पार्ट है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है। इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये भी स्पीच भी बोलते हैं और पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जैसे स्पीकर, इसमें स्पीकर क्या है? स्पीकर यानी बोलने वाला क्या है? ही इसमें स्पीकर है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। तो ये हमारा ये क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट का दो रिपोर्टिंग जो पार्ट है हमारा वो दो प्रकार से होता है, उसके दो भाग होते हैं, जो ही और सेड हो जाता है, यानी स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है। अगर देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? अभी हमने बताया कि रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जैसे हमने भी बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो हमारा रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। जिसके अंदर रखा जाता है, जैसे रामा विल से मोहन वर्कड हार्ड, तो ये हमारा ये जो है रिपोर्टेड
स्पीच हो गया। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है। कॉमन रूल्स ऑफ चेंजिंग के कॉमन रूल्स क्या हैं? कॉमन रूल क्या है? इन्वर्टेड कामा को हटा दो। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। उन परिवर्तनों में पहला परिवर्तन क्या है कि उनमें जो इन्वर्टेड कामा लगा है उसको हम हटा देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आपका कामा होता है, ये नीचे वाला, वो उसको हटा देंगे। ठीक है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और दोनों सेंटेंसों को किससे जोड़ देंगे, यानी कि हमारा रिपोर्टेड पार्ट है और जो रिपोर्टिंग पार्ट को बीच में दैट से जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी मत बदलो। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदला जाता है। ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार बदलो। जैसा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के अंदर है उसके अनुसार ही हम बदलते हैं, उसके अनुसार ही बदला जाता है। ठीक है। जैसे आगे देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, रूल्स ऑफ चेंज और क्या रूल्स हैं इनके चेंज करने के। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच टेंस। तो जो रिपोर्टेड स्पीच टेंस है, जो कॉमा के अंदर जो हमारा टेंस है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या हो, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का रिपोर्टेड पार्ट है, जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, वो जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला रिपोर्टिंग पार्ट है, वो प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तब। ठीक है। देखते हैं जैसे डायरेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? मोहन सेज फादर इज नॉट एट होम। मोहन ने कहा कि फादर पिताजी घर पर नहीं है। तो देख इज नॉट एट होम, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो हम केवल इसको क्या कर सकते हैं, दैट से जोड़ देंगे और बाकी इसमें कोई भी इसके टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इनडायरेक्ट, मोहन सेज दैट फादर इज नॉट एट होम। मोहन कहता है दैट कि फादर इज़ नॉट होम, पिताजी घर पर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दैट से केवल जोड़ दिया है, बाकी और इसमें रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है हो तो से सेट को चेंज टू टेल टोल्ड, किस में बदल देंगे? टेल या टोल्ड में बदल देंगे। जैसे देखते हैं डायरेक्ट में क्या है, ही हैज़ सेड टू मी किरण विल अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे ही हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे और सेट के बाद क्या आया है? मी आया, ऑब्जेक्ट आया है, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो इनडायरेक्ट ही हैज़ टोल्ड मी, यहाँ सेट टू की जगह हमने टोल्ड बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि यहाँ सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में या टेल में बदल जाएगा। बी दैट, और दैट से हमने जोड़ दिया किरण विल अटेंड द मीटिंग। ठीक है। इस तरह आप और भी सारे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अगला देखते हैं डायरेक्ट, यू विल से जवाहर इज स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। तो हमने कुछ और एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, यू विल से जवाहर इज स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? देखिए जी यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में भी परिवर्तन नहीं होता है। जब रिपोर्टेड पार्ट में फ्यूचर टेंस में भी परिवर्तन नहीं होता जब रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट में हो। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? यू विल से दैट जवाहर इज स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पर हमने दैट से केवल जोड़ दिया है। अगला एक और देख लेते हैं डायरेक्ट, मोहन सेज टू मी ब्रदर इज इन द हाउस। मोहन ने कहा सेज टू मी, यहाँ पे देखिए सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो फिर ऑब्जेक्ट आया है तो सेज को टेल्स में बदल देंगे। ठीक है। टेल्स में बदल देंगे और ये सेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं जैसे इनडायरेक्ट, मोहन टेल्स मी दैट ब्रदर इज इन द हाउस। मोहन टेल्स मी
दैट ब्रदर इज़ इन द हाउस। ठीक है, तो मोहन ने मुझसे बताया कि ब्रदर इज़ इन हाउस, ब्रदर कहाँ है, भाई कहाँ है, घर में है। ठीक है, तो इस तरह आप आज ढेर सारे क्वेश्चन करिए। ठीक है, एग्जाम्पल करिए।